और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, आपको कहीं लगेगा भी नहीं कि यार ये क्या वही क्वेश्चन है जिसको हम इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ रहे थे। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 लड़कियां हमने इस तरह से बिठाई कि यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुए हैं ना सर, यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुए हैं क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको 3 वोवेल्स, ठीक है, यानी कि वोवेल्स जो 4 है इसमें से सिर्फ 3 ही आपको सेलेक्ट करने हैं। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। इनमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है, खास करके जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये मैं आसान तरीके से आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर का जो 1 शॉट लेक्चर है वो जरूर देख लेना, उसमें आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जो एग्जांपल नंबर 20 है, मिसलेनियस एग्जांपल का पहला एग्जांपल, इसमें बोला गया हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। मतलब आपके पास एक वर्ड है इन्वोल्यूट। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या फिर ना हो, जिसमें 3 वोवेल्स आएँ और 2 कॉन्सोनेंट आएँ यहीं से, मतलब इसी वर्ड के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कितने टोटल वोवेल्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई आपको एक वोवेल नज़र आ रहा है, ई नज़र आ रहा है, ओ नज़र आ रहा है, यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स जो आपको दिख रहे हैं वो है 4। ठीक है, इसी तरह से टोटल कॉन्सोनेंट कितने बच गए सर? जो बच गया वो 1 2 3 4, यानी कॉन्सोनेंट्स भी कितने हैं? 4 हैं। अब देखो आपको करना क्या है सर, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको 3 वोवेल्स, ठीक है, यानी कि वोवेल्स जो 4 है इसमें से सिर्फ 3 ही आपको सेलेक्ट करने हैं, एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना। और फिर जब आपके पास टोटल 3 वो और 2 ये 5 लोग आ जाएंगे, जब आपके पास 5 चीज़ें होंगी तभी तो आप उनको अरेंज करोगे। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि अपने पास 4 वोवेल्स हैं और उसमें से पहले 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 वोवेल्स में से 3 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4C3 इंटू यहाँ पर टोटल 4 कॉन्सोनेंट हैं और उसमें से 2 ही सेलेक्ट करने हैं। लेकिन क्या काम खत्म हो गया है? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने भी जस्ट सेलेक्ट किया है कि भाई 3 वोवेल्स आपके पास आ गए, 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब आप उनको आगे पीछे कैसे भी करके अरेंज करोगे, कितने तरीकों से? आपके पास टोटल 3 ये है, 2 ये हैं, 5 लोग हैं, है ना। और 5 लोगों को अरेंज करने के लिए आप क्या 5P5 लिखो या फिर 5 फैक्टोरियल लिख दो। समझ में आ गई बात? अब इसको आपको सॉल्व करना है सर। ठीक है, तो n-1 तो n ही होता है। कहने का मतलब है जब ऊपर वाला नीचे वाले से 1 ज़्यादा हो, है ना, जैसे हमारे 4 होते हैं, यहाँ 3, तो मतलब सीधा सीधा 4 ही आंसर हो जाता है। इनटू 4C2 को, है ना, अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल इंटू में r यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। इसको आप खोलोगे तो 4 गुणा 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल पर हो जाओगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 2 यानी 4 3 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो मैं सीधा सीधा इसको 6 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सीधा सीधा मैं इसको 6 ही लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया सर? 12 गुणा में 6 करोगे 72 आएगा, 72 गुणा में 4 करोगे, 72 का डबल 44, फिर उसका भी डबल यानी कि 288। तो यहाँ से 288 और 1 0 और है सर, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2880। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बाकियों से थोड़ा अलग था क्योंकि पहले जो चीज़ आपको अरेंज करनी है वो है नहीं, तो पहले उनको सेलेक्ट करके लाओगे और फिर उनको अरेंज करोगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जाम्पल में रखा हुआ है। ठीक, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है सर, ठीक है ना, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें कह रहे हैं कि एक ग्रुप है जिसमें 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 7। आगे हमसे क्या बोला गया है? कितने तरीके होंगे ताकि एक टीम बनाई जा सके 5 मेंबर्स की। ठीक है, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन जब कोई भी लड़की ना हो 5 में से, दूसरा है जब 5 में से कम एक लड़का हो और कम से कम एक लड़की हो, और तीसरे में क्या बोला गया है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स, है ना। पहली कंडीशन, इफ़ नो गर्ल इज सेलेक्टेड, मतलब 5 में से कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं की गई है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि भाई लड़कियां थी कितनी? 4,
आपने सेलेक्ट कितनी करी, एक भी नहीं, यानी 4C 0। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि टीम आपको बनानी है 5 मेंबर की सर। तो यानी कि जो पाँचों के पाँचों मेंबर है वो कहाँ सेलेक्ट करोगे, जो बॉयज़ हैं वहीं से, क्योंकि आपके पास यही 2 चॉइसेस हैं। तो यानी कि 7 लड़के हैं और 7 में से आपको टीम 5 की बनानी है, तो पाँचों के पाँचों यहीं से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे NC 0 तो 1 होता है, यानी 4C 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इसको ना भी लिखो तो, क्योंकि ये तो 1 ही आना है, इंटू करके वही रहना है। ठीक है, 7C 5 है ना। 7C 5 के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। हालांकि जो मैंने ट्रिक बताया था आपको, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप करो तो अगर इनके बीच में 2 का गैप हो या फिर नीचे 2 लिखा हो R की जगह, तो इसको मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी ऊपर लिखा है N, उसको गुणा कर दो उससे एक कम से, यानी 7 को गुणा करो, 7 से एक कम क्या होता है 6, और आधा कर दो। 7 गुणा 6 42 का आधा 21। इसको आप सोल्व करोगे 21 ही आएगा। 21 गुणा में 1 यानी 21 है ना। चाहे आप ऐसे करके देख लेना या ट्रिक से करके देख लो, 21 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको पहला पार्ट क्लियर है सर तो दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या बोला, पहले पार्ट के बाद दूसरा ये रहा, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं सर, ये रहा है ना। इफ़ एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय इज सेलेक्टेड, और टीम वही 5 मेंबर्स वाली। ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देखो लड़कियां यहाँ पर टोटल, ठीक है ना, टोटल लड़कियां जो होती उसी में से गर्ल सेलेक्ट करोगे, टोटल बॉयज जो थे उसी में से बॉय सेलेक्ट करोगे, तो लड़कियां टोटल है 4। अब कम से कम एक सिलेक्ट करना है दोनों को ही, तो पहले गर्ल्स को मान लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं कि भाई एक लड़की कम से कम सेलेक्ट करनी है। तो पहले आपने ये वाला केस लिया 4C1, यानी एक लड़की सेलेक्ट करी, टीम बनानी है 5 मेंबर की, तो बॉयज़ यानी जो 7 बॉयज़ हैं उनमें से कितने सेलेक्ट करोगे सर, उसमें से 4 सेलेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि 4 और 1 टोटल 5 हो गया। लेकिन क्या यही केस बन सकता है सिर्फ, जवाब है नहीं, अभी इसके अलावा और केस बनेंगे। काम खत्म हो गया, मतलब 5 मेंबर्स की टीम चुननी थी ना, तो 5 मेंबर कंप्लीट हो गए, तो मतलब अपना काम कंप्लीट हो गया, इसलिए प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स आप 1 ना सेलेक्ट करते, 2 सेलेक्ट करते, तब भी कम से कम एक लड़की, मतलब एक लड़की है उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं टीम के अंदर। क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताओ काम खत्म हुआ है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी थी, अभी सिर्फ 2 ही मेंबर्स को हमने सेलेक्ट किया है। काम खत्म नहीं होता है तो मल्टीप्लाई आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिक्स में बता चुका हूँ जो 1 शॉट लेक्चर था। अब यहाँ पर टोटल 7 बॉयज़ हैं और उसमें से आप कितने सेलेक्ट करोगे कि टीम 5 मेंबर की पूरी हो जाए। आप कहोगे यार 2 यहाँ सेलेक्ट कर ले, 3 यहाँ सेलेक्ट कर लो ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया, काम खत्म, 2 और 3 5 मेंबर्स हो गए, यानी कि अब प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ से 4C3 होगा, 3 लड़कियाँ चुन सकते हैं हम, और अगर 3 लड़कियाँ होंगी तो बॉयज़ 2 हो जाएंगे। या फिर सर एक और चीज़ हो सकती है कि हम चारों की चारों ही लड़कियाँ सेलेक्ट कर लें, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 1 हो जाएंगे, 4 और 1 5। यही केस बन सकते हैं, इससे आगे पीछे तो कुछ नहीं हो सकता सर, है ना। कम से कम एक लड़की, और इस केस में देखो कम से कम एक लड़का, मतलब सब में कम से कम एक लड़की एक लड़का है। ठीक, तो यहाँ से अब इसको बस सॉल्व कर लेना है सर आपको। ठीक है, तो 4C1 तो 4 ही होता है ना, 4C1 4 होता है, NC1 N ही होता है सर, इनटू 7C4 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 में से 4 गया यानी कि 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, NCR का फॉर्मूला आपको आता होगा, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, और R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है 4C2, अब मैंने आपको भी बताया था कि यार अगर नीचे 2 है ना तो इसको ट्रिक से ही कर लेना सीधा सीधा, मतलब क्या, जो भी यहाँ पर है उससे एक कम से गुणा कर दो, 4 गुणा में 3 और आधा कर दो, 4 3 12 का आधा 6 गुणा में 7C3 मतलब क्या, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। हालांकि 3 वाले का भी ट्रिक होता है, बट कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट कर लो। अभी हर एक चीज़ का ट्रिक ही याद रखोगे फिर, है ना, वो दिक्कत हो जाएगी। कभी इसके बारे में बता दूंगा मैं कि इनको मेंटली कैसे सोल्व किया जाता है जल्दी जल्दी, पर अभी नहीं यार। ठीक है, देखो 4C3 कितना होता है 4, है ना, अगर ऊपर से एक कम हो नीचे तब भी आंसर ऊपर वाला ही नहीं हो जाता है, इनटू 7C2 तो आप आराम सोल्व कर पाओगे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा चाहे इनका गैप 2 का हो या फिर यहाँ पे 2 लिखा हो नीचे, इसको वही ट्रिक अपनाएंगे अपन कि यहाँ पर जो लिखा है 7 उससे एक कम करो, 7 से एक कम 6 होता है, 7 से 42 का आधा 21, हमने अभी ये पीछे भी देखा था। ठीक है, NCN 1 और NC1 N यानी कि 1 × 7 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो यार अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा में, इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा रफ में तो 7 फैक्टोरियल को लिखोगे 7 गुणा 6 गुणा में 5, आगे 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे से 4 फैक्टोरियल कट गया, नीचे 3 फैक्टोरियल बचा, तो 3 गुणा 2 यानी 6 आ गया, 7 पंजे 35 है ना। इसको सॉल्व कर लेना रफ में कहीं भी, या फिर फेयर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 आ जाएगा सर। ठीक है, प्लस
है ना। अब देखो जो ये है वही ये है, ठीक है ना, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वही चीज़ है, यानी कि यहाँ पे 6 गुणा 35 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 21 गुणा में 4 84 हो गया सर, और 1 गुणा में 7 7 हो गया सर। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, देखो 35 का डबल 70 होता है, उसका डबल कर दो 140, यानी 35 चौके 140, प्लस में 35 को 6 से गुणा करोगे तो 70 का 3 गुणा करना पड़ेगा ना, 35 दूनी 70, फिर 210 हो जाएगा, ये गुणा करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया 84, और यहाँ से कितना आ गया सर 7, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेना, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा 441, ठीक है। तो मतलब ये है नंबर ऑफ वेज इस तरह से सेलेक्ट करने की, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो अगला जो पार्ट है इसका ना, तीसरा पार्ट देख लो चाहे यहाँ पे, तीसरा जो पार्ट था उसमें था एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियाँ सर सेलेक्ट करनी है टीम के अंदर। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या है भाई, 4 गर्ल्स हैं, कम से कम 3 सेलेक्ट करनी है, टीम बनानी है 5 मेंबर की, जो बॉयज़ हैं उसमें से 2 ही लोग सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो एक केस तो ये हो गया, 5 मेंबर पूरे, काम खत्म, तो प्लस आएगा। फिर एटलीस्ट 3 गर्ल्स है ना, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकती है तब भी कम से कम 3 तो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ 1। अब क्या हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करने बैठे, नहीं सर, 4c3 इंटू 7c2 हमने निकाला हुआ है पिछले क्वेश्चन में, 4c3 7c2 कितना होगा 84, ठीक है, कितना हुआ 84, ठीक है। 4c3 7c2 कितना हुआ 84, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 84, यहाँ पे आ गया 84, है ना, प्लस, और ये हमने पीछे निकाला था 7, है ना, वैसे भी NC1 N होता है, ये 1, ठीक है। तो यहाँ से इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 91। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिससे आप में से बहुत सारे बच्चे डरते आए हैं, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, आपको कहीं लगेगा भी नहीं कि यार ये क्या वही क्वेश्चन है जिसको हम इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ रहे थे, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन। मतलब ये आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, इसके लेटर्स को, है ना, अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हो। पहले तो ये पूछा है, 2 पार्ट में क्वेश्चन, पहले पार्ट में पूछा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी दी 50th वर्ड। चलो ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि भाई टोटल वर्ड्स, मतलब जो ये वो टोटल वर्ड है, इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, 5 चीज़ें हैं, अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल से। लेकिन 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 क्या यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो रिपीट हुई है, बिल्कुल। यहाँ पर भी देखो ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब ए रिपीट हुआ है सर। जो चीज़ जितनी बार रिपीट होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। अब 5 फैक्टोरियल आपको याद होगा यार 120 होता है ना, तो 120 डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। यानी टोटल पॉसिबल वर्ड्स जो है वो 60 है, 60। क्लियर होगी बात। पहला तो शायद सब कर लेते हैं ना, पहला तो सब कर लेते हैं। ये डिक्शनरी में 50th वर्ड कौन सा होगा वो बस अटक जाते हैं। तो देखो डिक्शनरी में क्या होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है सब कुछ, जो जितना पहले हो सकता है वो उतना उसको पहले रखा जाता है। मतलब जैसे ABCDEFG इस तरह से आप चलते हो, तो पहले ए से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, फिर बी से, फिर सी से। जो ए से भी शुरू होगा उसके आगे के जो लेटर्स बचेंगे उनमें भी देखा जाएगा, जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको यही 3 अरेंज करने हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ABC, तो सिर्फ यही नहीं ध्यान रखना है कि आपको कि पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड आएंगे, फिर बी से, फिर सी से। आपको ये भी याद रखना होगा कि जो पहला वर्ड होगा अगर वो ए से शुरू होगा तो इसका जो दूसरा लेटर है ना सर, उसमें भी देखना होगा कि पहले बी लिखूँ या सी लिखूँ, है ना। तो बी और सी में पहले बी आता है तो बी लिखोगे, फिर सी लिखोगे, फिर जो अगला वाला होगा उसमें देखोगे अगर मैं ए को ही शुरू में रहने दूँ, जब तक शुरू वाला चेंज नहीं होता है, बाकी चेंज हो सकते हैं, तो शुरू वाले को चेंज नहीं करते हैं, है ना। पहले ये रूल समझ लो। मतलब क्या कि अगर मैं ए को यहाँ पे रखूँ, सी को यहाँ पे रखूँ, बी को बाद में रख दूँ, तब भी चल जाएगा। यानी कि ये पहला होगा, ये दूसरा, फिर आगे बी से शुरू होने वाला होगा, फिर जितने अरेंज हो सकते हैं, फिर सी से, इस तरह से चलता है सर। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये अगर अपने पास है तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, हाँ, तो ABCD में सबसे पहले ए ही आता है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं सर। तो टोटल 1 2 3 4 5 लोग थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को फिक्स कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर ए से स्टार्ट होने वाली चीज़ को देख रहा हूँ तो मतलब मैंने क्या किया होगा, मैंने एक ए को फिक्स कर दिया होगा। इसको अरेंज थोड़ी करूँगा भाई, ये तो शुरू में फिक्स हो गया, इसको क्या करो फिक्स कर दो सर। जो बच गया इसको अरेंज करो, ये तो फिक्स हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे, जो बचा है तो उसमें 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, तो मतलब 4 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे। और इसमें क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है,
इस बड़े वाले बॉक्स में नहीं। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है सर। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ए को तो हमने फिक्स कर दिया था ना, वो तो हिले डुलेगा ही नहीं भाई अपनी जगह से, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते। ठीक, आगे हम क्या बोलेंगे, चलो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी कितने होंगे, जी से जो स्टार्ट हो रहे हैं। जब हम जी की बात कर रहे होंगे मतलब जी को मैं फिक्स कर दूंगा, जी को मैंने शुरुआत में फिक्स कर दिया होगा सर। जी को अगर मैं फिक्स करूंगा तो मैं इन सबको अरेंज करूंगा, जी फिक्स है सर, अब शुरुआत में जी आएगा, इसको तो हिलाना डुलाना ही नहीं है, यानी कि इन्हीं को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन अब देखोगे तो ए तो 2 बार आ गया सर, इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर 4 फैक्टोरियल 24 होता है तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 24/2 कितना होता है सर, 12 होता है ना। हमसे 50वां पूछा है, देखो हम 50 के पास अब यहीं पहुंचे, 24 यहाँ बना है, 12 यहाँ बना है, 24 12 36। तो मतलब चलो अभी देखते हैं आई से। ठीक है, जब हम आई की बात कर रहे होंगे सर, जब हम आई की बात कर रहे होंगे ना सर, तो हम क्या बोलेंगे कि यार चलो एक काम करते हैं, आई से शुरू होने वाले मतलब आई को शुरू में फिक्स कर दो और बाकी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फिर से 1 2 3 4 लोग हो गए, तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर फिर से ए 2 बार आ गया है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। अब मैं देखूंगा यार 24 और ये 12 12 24 48 हो गए। हमसे 50वां पूछा था, 50th पूछा था, मतलब बहुत करीब आ गए हम। अब अगला अगर आप लगा दोगे ना कि जो भाई अगले लेटर से स्टार्ट होता है तो हम 50 को क्रॉस ही कर जाएंगे, बस ये ध्यान रखना क्रॉस नहीं करना। जैसे उसके पास आ गए, अब हम क्या बोलेंगे भाई नंबर ऑफ वर्ड्स एक बार देख लेते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी कहा, यानी कि 24 देखो वहाँ से आए प्लस 12 देखो यहाँ से आए प्लस 12 यहाँ से आए। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम 48 पे पहुँच चुके हैं, है ना, हम 48वें वर्ड तक बना चुके हैं। अब जो अगला वर्ड बनेगा, जाहिर सी बात है इसमें देखोगे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो शुरुआत किससे होगा सर, वो शुरुआत, एक मिनट रुक जाओ पहले इसको सही कर दूँ, वो शुरुआत किससे होगा। देखो ए से आने वाले वर्ड हो गए, है ना, जी से आने वाले वर्ड हो गए, आई से हो गए, क्या बचा एन, यानी वो एन से स्टार्ट होगा, यानी कि जो 49th वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होगा। बट वो हम ऐसे नहीं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो डायरेक्ट कुदा देगा, मतलब आपको 48 से कहीं और ले जाएगा। हम बोलेंगे 49वां क्या होगा, सीधा सीधा इतना तो पक्का पता है, ए से आने वाले हो गए सारे, आई जी से आने वाले हो गए सारे, आई से आने वाले हो गए सारे। तो अब कौन बचा यहाँ पे, देखो ना एन ही तो बचा है, तो यानी कि भी एन से स्टार्ट होगा। जो 49th वर्ड होगा, अब मैं वो वर्ड लिख रहा हूँ, उसका क्रम नहीं लिख रहा कि कौन सा है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं वो वर्ड लिख रहा हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो एन से स्टार्ट होगा। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया कि भाई इन सभी को अरेंज करो, एन आपने लिख दिया, ठीक है सर। अब इनमें से सबसे पहले कौन आता है, ABCD में ए आता है, तो यहाँ पर ए लिख दो सर। और कौन आता है, देखो एक और ए है सर, वो भी ए लिख दो सर। और कौन आता है, अब आई और जी बचा, आई और जी में पहले कौन आता है सर, पहले जी आता है सर, तो पहले जी लिख दो, फिर लास्ट में क्या आएगा सर, आई आएगा। ये बनेगा 49वां। तो 50वां कौन बनेगा, मैंने क्या कहा कि शुरुआत के तब तक आपको हेर फेर नहीं करना जब तक एंड वाले हेर फेर करा जा सकता है। मतलब क्या, शुरुआत का एन ए, वैसे भी देखो बोल रहे ना मुझे मत भाई हिलाओ, मैं ऐसे ही रहूँगा, बस आई को पहले लिख दो, जी को बाद में लिख दो, ये हो जाएगा 50th वर्ड, खत्म। ठीक है, ये देखो यार कितना कठिन आपको लगता था, नकली सवाल है भैंसियाँ। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 भी काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, बट ये भी देखो बहुत आसान है, पूरी मैथ्स ही आसान है। ठीक है ना, मैं देखो आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, कहीं फील नहीं होने दूंगा कि यार ये वाली चीज़ कठिन लग भी रही है आपको या फिर कठिन है भी, है ना। आप चाहे ट्राई कर लेना, वो लेक्चर देखने से पहले, जो मेरा लेक्चर आप देखते हो ना, उसको देखने से पहले वो चैप्टर या क्वेश्चन ट्राई करना, और फिर लेक्चर के बाद ट्राई करना, आपको एकदम ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा, अरे ये चीज़ इतनी आसान भी थी क्या। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोला है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस। अब ये कितना है भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से कितने बड़े नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स दिस। ठीक है, ये जो डिजिट है ना, इनको यूज़ करके। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि यार टोटल डिजिट्स है कितनी जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक बार गिने क्या। ठीक है, एक बार गिने क्या, 1 2 3 4 5 6 7, भैया टोटल डिजिट्स कितनी हैं, 7 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स मैं लिख दूंगा 7। अब इनमें भी खास बात क्या है सर, कि अगर आप 2 की बात करो, 2 की बात करो तो 2 3 बार आया हुआ है, 2 3 टाइम्स अपीयर हुआ है सर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप 4 की बात करेंगे ना, तो 4 कितनी बार अपीयर हुआ है, 4 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, 2 बार अपीयर हुआ है। ठीक है, अब आप एक काम करो यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं बोलूँगा एक खास बात
कि यार मेरे पास टोटल 7 डिजिट हैं। अब ये जो नंबर है ना, इसमें भी 3 3 6 और 1 7, ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, और जो अपने को डिजिट इस्तेमाल करनी वो भी 7 है। इसका मतलब देखो, इससे बड़ा कोई भी नंबर बनाओगे उसमें 7 डिजिट तो होंगे ही होंगे। आप सोच के देख लो, इससे बड़ा कोई भी नंबर बनाओगे, क्योंकि ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो 7 डिजिट के सबसे छोटे नंबर से बड़ा नंबर आपको बनाना है तो कम से कम 7 डिजिट लगेंगे ना भाई। 7 हो, 8 हो, 9 हो, कितने भी हो, कम से कम 7 तो होंगे। हालांकि 8 और 9 वाला या फिर उससे ज़्यादा वाला केस होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 8 डिजिट या 9 डिजिट दिए नहीं है अपने पास 7 ही डिजिट है। तो हम क्या बोलेंगे, टू फॉर्म एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 10 lakhs, है ना, वी विल हैव टू यूज ऑल 7 डिजिट्स। मतलब कि जो भी सातों के सातों डिजिट गिवन है सर, उन सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप इससे बड़ा नंबर बनाना चाहते हो तो यानी कि हम बोल सकते हैं टोटल सच नंबर अब कितने हो जाएंगे। अब हमें पता लग गया भाई 7 डिजिट हैं, सातों के सातों को हमें इस्तेमाल करना है, तो हम बोलेंगे इनको 7 फैक्टोरियल से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कहानी में बहुत कुछ रहता है। हम क्या बोलेंगे कि भाई 2 जो है वो 3 बार आया था, इसलिए 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। 4 जो है वो 2 बार आया था, इसीलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी भी कहानी में थोड़ा हेर फेर झोल झाल है। क्या, 0। ठीक है, ये 0 भैंस की आंख विलन है ना। ये ऐसे क्वेश्चन में इसको अमरीश पुरी समझो, ठीक है ना, विलन है ये, कुछ ना कुछ ताम झाम कर ही देता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो ये 0 दिख रहा है आपको, सोचो आपने ऐसा नंबर बना दिया होगा जिसमें 0 पहले आ गया होगा, बाकी की चीज़ें आपने बाद में लिखी होंगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 0 7वां है ना। तो असलियत में ये 7 डिजिट का नंबर बना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 पहले लिखते हो तो यार आगे नॉन जीरो एज लिखो, ठीक है। तो ये असलियत में 0 वाला जो डिजिट है ये नंबर में कोई भूमिका नहीं निभाता, तो मतलब असलियत में 6 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे सभी चीज़ों को माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें वो भी आ गए हैं, हमें इसमें ऐसे सभी चीज़ों को माइनस करना पड़ेगा जहाँ पर ये नंबर 7 की बजाय 6 डिजिट वाला बन गया है। तो मैं बोलूँगा कि यार इसमें से बहुत सारे नंबर ऐसे बन गए हैं जो 6 डिजिट वाले हैं। अब उन 6 डिजिट में मैं कैसे निकाल सकता हूँ उनको, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 0 को फिक्स कर दो। 0 को अगर यहाँ फिक्स कर देंगे तो ये 6 लोग बचेंगे, उनको 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 0 को हिलाना डुलाना नहीं है। लेकिन इन 6 में 2 और 4 भी होंगे। 2 कितनी बार आया हुआ है सर? 3 बार आया हुआ है। और 4 कितनी बार आया हुआ है सर? 2 बार आया हुआ है। ये आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों करते हैं। क्लियर होगी बात? कि अब देख लो ना, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल पे रुक जाना, क्योंकि नीचे दिख रहा है वो। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, ठीक है, या कट गया। नीचे बचा 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है यार, है ना। और यहाँ पे 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल उड़ गया होगा। नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 6 42, 5 दूनी 10, 42 गुणा 10 होता है 420, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऐसे ही ये क्या कर दिया मैंने, 6 गुणा 5 गुणा 4 करना था ना, तुम बोल भी नहीं रहे हो यार, ऐसा करोगे, ठीक है। मतलब जानबूझ के साथ तो गलती हो ही जाए, है ना, तुम्हें अब तक बोल देना चाहिए था। अरे कमेंट ही कर देते, हाँ लाइव थोड़ी चल रही है, सही बात है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे, ठीक है, 6 पंजे 30 दूनी 60, तो 420 में से 60 गया, कितना बचा? 360। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो कि उससे बड़े होंगे और इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनाए जा सकते हैं वो है 360। खत्म हो गई बात, हो गया सवाल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे, देखो इसको गैप मेथड से किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जरा ध्यान से देखना, इसको गैप मेथड से किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। मतलब क्या है कि 5 लड़कियां हैं सर। नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है? 5। नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं जिनको यहाँ पे सिटिंग प्लान में अरेंज करना है? 3 है सर। हमसे बोल रहा है कि किस तरह से इनको एक ही रो में बिठा दें, इतने लड़कियां और उतने लड़कों को, कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना रहें, कोई भी 2 लड़के एक साथ ना रहे। तो इसका मतलब है कि भाई हर 2 लड़कों के बीच में एक लड़की आ जाए ठीक है। तो मतलब क्या, वो एक साथ नहीं रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लड़कियों को पहले बिठा दो, ठीक है, गर्ल 1
गर्ल 2, इनके बीच में गैप छोड़ देना ना, गर्ल 3 है ना, 4th गर्ल एंड या 5th गर्ल, 5वीं लड़की यहाँ पे बिठा दी भाई साहब। ठीक है, अब देख लो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, बॉयज़ को एक साथ नहीं रहने दे रही, ठीक है ना, गर्ल 1 गर्ल, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो 1 और 1 2 बार आ गया। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ये 5 लड़कियाँ हमने इस तरह से बिठाई कि यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुए हैं ना सर, यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुए हैं इनको मार्क कर लो, है ना, इनको मार्क कर लो सर, इसीलिए इसको गैप मेथड बोला जाता है। ये जो गैप्स है ना सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, इन 6 में से कहीं भी 3 ही बॉयज़ हैं आपके पास, 3 बिठा दो, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई आ गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज, मतलब जो भी इस तरह से बिठाने की मैंने पुराण लिखा, ठीक है, कितने होंगे सर, देखो सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 4 5 लड़कियां हैं तो उनको 5 फैक्टोरियल तरीकों से बिठाया सकते हैं भाई। 5 पहले लड़कियों की बात करें, हमारे लड़के यहाँ पे नहीं हो, तो 5 लड़कियां हैं उनको, ठीक है ना, आपस में, ठीक है, कैसे अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल से इनटू। अब बॉयज़ की बात आएगी, देखो बॉयज़ हैं 3, बिठाने 3 हैं, लेकिन जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जगह पे 3 बॉयज़ को अरेंज करना है, सीधी सी बात है। देखो ना जरा, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6p3 इन बॉयज़ को बिठाने का तरीका हो गए। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 120 होता है। 6p3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मत लिखना, c नहीं है, 6c3 होता तब नीचे एक और 3 आता। ठीक है, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, मैंने भी करी थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 डिवाइड बाई इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया। समझ में आ गई बात। अब जरा देखो कितना आसान है इसको गुणा करना, रफ वर्क वगैरह कुछ नहीं करना भैया। 6 पंजे 30 चौके 120। अब आप करो, 1 और 2 जीरो लगा दो, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर पता है 144, यहाँ लिख दो 144, ये आ गया सर 14,400। ठीक है, क्लियर होगी बात। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। और ये सारे आपके एग्जांपल्स अच्छे से हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, कि मतलब समझ में आया नहीं आया वगैरह वगैरह, जो भी चैप्टर आपको पहले चाहिए हो वो सब, ठीक है, जो भी कमेंट में बोलना हो आपको अच्छा बोलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।